यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं द फॉलोइंग टेबल embodied the details about the enrollment of students in 5 different activities, namely swimming, singing, drawing, dancing and handicraft in a school during the session 2020 and 2021। ठीक है, यहाँ पे अलग-अलग जो एक्टिविटीज़ में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें सिंगिंग है, स्विमिंग है, डांसिंग है, हैंडीक्राफ्ट है, इस तरह से 2020 और 2021 में जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने एनरोल्ड किया है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, उस पूरे स्कूल में स्टूडेंट कितने हैं, 3000 हैं, इंक्लूडिंग 1750 गर्ल्स हैव बीन एनरोल्ड इन वेरियस एक्टिविटीज इन स्कूल। ठीक है, टोटल स्टूडेंट ये हैं वो 3000 है, और जो गर्ल्स की संख्या वहाँ पे कितनी है, 1750। ठीक है, बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चंस 1 to 5 तक का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्विमिंग, सिंगिंग, डांस, ड्राइंग, डांसिंग एंड हैंडीक्राफ्ट। तो पहला आपका क्या है, स्विमिंग। स्विमिंग में आप देख रहे हैं कि परसेंटेज में दिया हुआ है 16% टोटल। ठीक है, और उसी में से गर्ल्स कितने हैं, 14%। तो ये आपको समझने की जरूरत है, ये क्या है, 1750 में से है और ये पूरे 3000 का है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है पूरा डेटा। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ बॉयज इन द स्कूल। ठीक है, अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो हमें अभी यहाँ से हम लोग को कुछ नहीं करना है, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 3000 है, और उसमें से गर्ल्स कितने हैं, 1750। तो अभी हम यहाँ से क्या निकालेंगे, बॉयज की संख्या निकाल लेंगे। तो बॉयज यहाँ पे हमारे कितने आ गए, 0, और यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे आपका 2 और 1। ठीक है, ये टोटल हमारे क्या निकल गए, बॉयज। ये हमारे क्या हैं, गर्ल्स हैं, इतने गर्ल्स हैं, और ये हमारे क्या है, टोटल स्टूडेंट है। तो हमारे पास बॉयज इतने हैं, गर्ल्स इतने हैं। तो हम परसेंट कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास संख्या रहती है उसमें टोटल से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बॉयज का परसेंट निकालने बोला है, हमारे पास बॉयज कितने हैं, 1250, टोटल संख्या कितनी है, 3000, और परसेंट में हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 0 0 कट गया, यहाँ से भी 0 कट गया। अब इसको कटा लीजिए, 3 1 जा, 3 4 जा, और ये आपका हो गया 3 1 जा, पॉइंट आपका क्या हुआ, 2 गया, यानी कि 6। ठीक है, तो लगभग ये कितना आ रहा है आपका, 41.66। तो ये आपका क्या है, 41, और यहाँ पे हमें क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेट परसेंट। तो अप्रोक्सीमेट 41.6 है, तो कहाँ पे जाएगा, 42% पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने अप्रोक्सीमेट बॉयज हैं हमारे टोटल स्कूल में बॉयज की संख्या है, परसेंट है 42%, और बाकी जो बचे हैं वो क्या है, गर्ल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपका दिया हुआ है आंसर में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आप देखेंगे इसी में इसी में आपको अब क्या पढ़ना है, पीछे जो प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, हाउ मैनी बॉयज आर एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड हैंडीक्राफ्ट टेकन टुगेदर। ठीक है, कितने बॉयज हैं जो सिंगिंग और हैंडीक्राफ्ट में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। क्या है, बॉयज का पूछा गया है हमारे पास। ठीक है, कितने बॉयज हैं जिन्होंने सिंगिंग और हैंडीक्राफ्ट में पार्टिसिपेट किया है, टेकन टुगेदर। तो अभी हम सिंगिंग का ले लेंगे और हैंडीक्राफ्ट का। तो सिंगिंग में टोटल स्टूडेंट कितना है, 21%, और हैंडीक्राफ्ट में टोटल स्टूडेंट कितना है, 25%। मतलब क्या हो गया हमारा, 20 40 46% स्टूडेंट हैं टोटल स्कूल के। ठीक है, और इसी में गर्ल्स कितने हमारे पास, 28% जो है वो गर्ल्स हैं, और 22% क्या है, गर्ल्स हैं। तो इसको भी ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया आपका, 20 40 50%। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, पहले टोटल परसेंट का स्टूडेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 46% ऑफ 3000। ठीक है, 3000 का 46%, तो 46 इंटू 3000 का परसेंट, यानी कि 100 आपका नीचे आ जाएगा, 0 0 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 छक्का 18, कैरी आया 1, 3 चौक 12, 1 13,
टोटल बच्चे कितनों ने किया है हैंडीक्राफ्ट में, इसमें क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स इंक्लूड है, बॉयज प्लस गर्ल्स है, ठीक है। बॉयज प्लस गर्ल्स हैंडीक्राफ्ट और सिंगिंग में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 1380 लोगों ने। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, सिर्फ बॉयज का पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, गर्ल्स का निकाल करके उनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 50% ऑफ किसका निकालना पड़ेगा, 1750। गर्ल्स कितने हैं, 1750, ठीक है। तो 50% ऑफ 1750, तो यहाँ से आप 0 0 0 0 कट गया, ठीक है। तो 5 बचे 25, carry add 2, 5 7s are 35 and 2 37, carry add 3, 5 1s are 5 and 3 8, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 875, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 875। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1380 हमने निकाला है, उसमें से हम क्या कर लेंगे, 875 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 5, यहाँ पे आपका क्या आ गया 0, यहाँ पे भी आपका आ गया 5। मतलब टोटल कितने बॉयज ने इनरोल किया है, 505 बॉयज ने इनरोल किया है, किसमें, सिंगिंग एंड हैंडीक्राफ्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे फिर से वही चीज है, 5 क्वेश्चन आपका आता है ना। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका दिया हुआ है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल इनरोल इन स्विमिंग एंड ड्राइंग टेकन टुगेदर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, खाली गर्ल्स का पूछा है हमें, तो बॉयज पे नहीं जाना है हमें, ठीक है। क्या पूछा है, स्विमिंग एंड ड्राइंग, स्विमिंग है आपका और ड्राइंग, तो दोनों के एक साथ ऐड कर लीजिए। स्विमिंग एंड ड्राइंग में कितना हो गया, 14 + 16, यानी कि कितना हो गया आपका, 6 4 10, कैरी आया 1, और ये 30%, ठीक है। 30% ऑफ व्हाट, 1750, ठीक है। तो यहाँ पे 1750 का आप निकाल लीजिए, कितना, 30% परसेंट है इसलिए नीचे 100 आ जाएगा, 0 0 0 0 कट गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 3 5 जा 50, कैरी आया 1, 3 7 जा 21 एंड 2, 3 कैरी आया 2, 3 1 जा 3 एंड 2 5, ठीक है। कितने बच्चे हुए, 525 बच्चों ने इनरोल किया है, किसमें, खाली गर्ल्स हैं ये, किसमें, स्विमिंग एंड ड्राइंग में, ठीक है। तो बहुत इजी है, हम परसेंट देख के क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ये परसेंट आया है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बट थोड़ा सा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस में आपके रहता है, तो ये इतना इजी प्रश्न आया हुआ है डीआई का, कि आप इसको सॉल्व करके लगेगा ही नहीं कि आपको डीआई सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपको उसको समझना पड़ेगा कि क्या उसमें पूछा गया और हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, और ये सारी चीजें आपकी आती हैं प्रैक्टिस से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल इन डांसिंग फ्रॉम व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, राउंड ऑफ 2 डिजिट, ठीक है। 2 डिजिट तक आपको लेना है, मतलब कि आगे 2 डिजिट तक, दशमलव के बाद, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको लेना है, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, ये आपका एडिशनल है, इसको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, पहले आप इसको पढ़िए, द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल इन डांसिंग, डांसिंग में जो गर्ल्स इनरोल हुए हैं, कितने परसेंट इनरोल है, 20% इनरोल है डांसिंग, ठीक है। फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे पास, 3000 स्टूडेंट है टोटल, और 20 हमें क्या निकालना है, सिर्फ डांसिंग का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1750 जो गर्ल्स का ही पूछा है, देखिए यहाँ पे, तो गर्ल्स हमारे पास कितने हैं, 1750 है, उसमें से हमें क्या करना है, 20% निकाल लेना है। तो 20% जैसा हमने अभी निकाला है, उसी तरह से आप निकाल लीजिए 1750 में से, ठीक है। 0 0 कट गया, तो कितना आ गया आपका, 2 पंचे 10, कैरी आया 1 2, 2 7 जा 14 एंड 15, कैरी आया 1, 2 1 जा 2 एंड 3, ठीक है। मतलब टोटल जो किसमें, डांसिंग में कितने गर्ल्स हैं, 350 गर्ल्स ने डांसिंग में क्या किया है, अपना नाम लिखवाया है, ठीक है। और इसका हमें परसेंट निकालना है टोटल स्टूडेंट से, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 3000 है, ठीक है। तो ये हमारा 0 0 कट गया, यहाँ से 0 यहाँ से 0 कट गया, ठीक है। तो अब इसका कटा लीजिए 35 को 3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बच गया 2, 6 6 आता जाएगा,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 11.67। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर 3। कितना इजी है देखिए, कोई इसमें हार्ड नहीं है ना। अगर हम प्रश्न को समझते हैं, उसमें क्या बोला गया है वो अगर हमें समझ में आ रहा है तो टीआई बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे रेशियो और जो मैंने आप लोग को बताया कि अभी तक आपका क्या आता है, या तो परसेंट निकालने आता है, या रेशियो निकालने आता है, या एवरेज निकालने आता है। इन तीनों से ज्यादा डीआई में और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यही 3 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, या तो उसमें आपको एवरेज निकालने बोला जाएगा, या उसका आपको क्या परसेंट निकालने बोला जाएगा, या रेशियो निकालने बोला जाएगा। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट आपका जो प्रश्न है उसमें बोला गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल इन स्विमिंग टू द नंबर ऑफ बॉयज इनरोल इन स्विमिंग। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल इन स्विमिंग एंड नंबर ऑफ बॉयज इनरोल इन स्विमिंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्विमिंग का पहले गर्ल्स का निकाल लीजिए और टोटल निकाल लीजिए। ठीक है, तो टोटल 3000 में कितने परसेंट ने किया है? 16% में किया है स्विमिंग में। ठीक है, तो हम इसी का क्या करेंगे, 16% का 3000 का 16% निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16/100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3000। ये आपका 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 16 तिया कितना होता है 48। तो आपका 480 लोगों ने टोटल, इसमें क्या है आपके बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों हैं। ठीक है, बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल कितने हमारे 480। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ गर्ल्स का निकालेंगे। 14% किसका? 1750 का। ठीक है, तो यहाँ से 0 0 कट गया आपका, ये आपका क्या हो गया 2 सत्ते और ये 2 पंचे, 5 एकम 5 दिया 5 बचे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 5 जा 35, कैरी आया 3, 7 3 जा 21 एंड 3 व्हाट 24। ठीक है, इतने हमारे क्या है गर्ल्स हैं, और ये हम इसमें क्या है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों है। तो हम क्या करेंगे, बॉयज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से 480 में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे 245 को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे आपका क्या आ गया 2। ठीक है, 235 बॉयज हैं और 245 कितने हैं गर्ल्स हैं। और इन दोनों का हमें क्या निकालने बोला है, रेशियो निकालने बोला है। कल मैंने आप लोग को बताया था जो चीज आपको पहले बोला जाएगा उसको पहले रखना है, जो चीज बाद में बोला जाएगा उसको बाद में। तो पहले हमें क्या बोला है, गर्ल्स बोला है, उसके बाद बॉयज। ठीक है, तो गर्ल्स को हम ऊपर रखेंगे, बॉयज को हम नीचे रखेंगे। गर्ल्स हमारे पास कितने हैं 245 एंड बॉयज कितने हैं 235। ठीक है, अब इसको कटा लीजिए तो कितना आएगा 245 अपॉन 235। 5 से जाएगा 5 4 जा और यहाँ पे क्या आ गया आपका 5 7 जा 5 4 जा 5 9 जा आ गया आपका कितना 49:47। ठीक है, तो ये आपका रेशियो देखिए कितना इजी है अगर आप प्रश्न को समझते हैं और थोड़ा सा आपको सॉल्व करना आता है। ठीक है, मैथ्स में अगर आपको थोड़ा सा प्रश्न देख करके सॉल्व करना आ रहा है तो इट्स टू इजी। तो इसलिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करके देखना है। ठीक है, इसी से ही आप इसको कर पाएंगे। चलिए, तो ये आपका हो गया रेशियो, आपका एक प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ये आपका आया था दिसंबर 2019 में ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, आपके यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है उसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा डायरेक्शन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट इन करोड़। जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ये क्या है 40 करोड़ 90 करोड़ 70 करोड़ ऐसा है। ठीक है, फ्रॉम 3 डिफरेंट कंपनीज, 3 अलग अलग कंपनी है। कौन कौन सी, ए बी और सी। ये तीनों कंपनी अलग अलग एक्सपोर्ट कर रही है किसी चीज का। एक्सपोर्ट यानी कि बाहर भेजना, जैसे कि चावल को हम बाहर भेजते हैं, बाहर देश में भेजते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं।
ठीक है। तो ये 3 अलग-अलग जो कंपनी है वो कुछ चीज़ को एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब बाहर भेज रही है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ओवर द ईयर 2012 से 2018 के बीच में ये कंपनीज क्या कर रही है, उसको एक्सपोर्ट कर रही है। बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर where the exports from the company A more than its average annual export over the given year। मतलब क्या है इसका, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? समझ में आ रहा है क्या ये क्वेश्चन आपको? एक बार पढ़ के देखिए क्या बोला गया है, क्योंकि मैं यहाँ पे बता दूंगी कि ऐसे सॉल्व कीजिए तो वो तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। अगर आप देख के आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको कौन सा डेटा लेना है, क्या आपको समझ में आना है, ठीक है। नहीं, देखिए यहाँ पे बोला गया, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर where the export from the company A more than the average annual export over the given year। मतलब कि क्या है कि कंपनी A जो है, ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, पहले एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या करते हैं, 40 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 110 प्लस 60 प्लस 130 अपॉन व्हाट, कितने साल है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। सबसे पहले एवरेज निकालिए, 40 70 50 80 110 60 एंड 130, इसको प्लस करके एवरेज निकालिए। तो यहाँ पे आपका क्या है, 40 70 यानी कि कितना हुआ, 110, 110 और 5 कितना हुआ, 160, 160 और 80 कितना होगा, 240, 240 और 110 कितना हो गया, 340, 350, 350 और 60 कितना हो गया, 410, 410 और 4 130 कितना हो गया आपका, 410, 510 और 540, टोटल आपका कितना हो गया, 540/7। इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 7 7 कैरी आया, 5 7 7 49 कैरी, कितना बचा 1, तो 7 1 और 4, ठीक है। इस तरह से आपका आया एवरेज। एवरेज हमारे पास कितना आया है, 77.14, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, in how many of the given year where the export from the company A more than the its average annual income, ठीक है, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 77 से ज्यादा कौन कौन से साल में हुआ है। तो 2022 में, 12 में तो नहीं हुआ है, 2013 में भी नहीं हुआ है, 2014 में नहीं हुआ है, 2015 में हुआ है, तो एक हो गया हमारा, 2016 में हुआ है तो दो हो गया, 2017 में कम है, 2018 में हुआ है आपका तो 3। तो कितने ईयर में, 3 साल में ऐसा हुआ है कि उसके एवरेज इनकम से, सॉरी एवरेज एक्सपोर्ट से उन्होंने ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न में बोला जा रहा था कि उसके एवरेज एक्सपोर्ट से उसका जो औसत एक्सपोर्ट है, औसत जो बाहर एक्सपोर्ट किया गया है, उससे आपका कौन से साल में उससे ज्यादा हुआ है। तो हम देख रहे हैं 77 से ज्यादा कौन कौन से साल में हुआ है, 2015 में हुआ है,
2016 में हुआ है और 2018 में हुआ है। कितने साल हुए हैं हमारे? 3 साल। तो 3 बार ऐसा हुआ है कि उसके एवरेज इनकम से एवरेज एक्सपोर्ट से उन्होंने ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न में पूछा जा रहा था, यही चीज आपका यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, वही चीज बोला गया है। इन विच ईयर द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी ए एंड कंपनी बी वाज मिनिमम। ठीक है, मतलब क्या है इसमें कि कंपनी ए और कंपनी बी, बहुत इजी प्रश्न है, देखिए कोई इसमें कुछ नहीं है कि कौन से ऐसे साल में जिसमें एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो सबसे कम है। ठीक है, सबसे मिनिमम है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे? 40-50 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी आपका 20 का डिफरेंस है। यहाँ पे आपका कितना डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे आपका 20 का डिफरेंस है। यहाँ पे आपका कितना डिफरेंस है? यहाँ पे 50 का डिफरेंस है। और यहाँ पे आपका कितना डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। ठीक है, तो कौन से साल में सबसे कम डिफरेंस है? 2015 में कितने का? 10 का डिफरेंस। ठीक है, 2015 में क्या है? 10 का डिफरेंस है, बाकी सब जगह में 20 और 50 का डिफरेंस है। तो यही चीज आपका पूछा गया, देखिए कितना इजी प्रश्न है। इन विच ईयर द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी ए एंड कंपनी बी वाज मिनिमम। ठीक है, मिनिमम यानी कि सबसे कम कौन से साल में है? तो सबसे कम कौन से साल में है? 2015 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ द थ्री कंपनी इन 2017 एंड द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द थ्री कंपनीज इन 2012? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ थ्री कंपनी इन 2017? ठीक है, 2017 में आपको देखना है तीनों कंपनी का एवरेज निकालिए, तीनों कंपनी का एवरेज, और 2012 में तीनों कंपनी का एवरेज कितना होगा? एवरेज हम कैसे निकालते हैं? अभी हमने निकाला था। पहले हम क्या करेंगे? तीनों को प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 है तो। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 200 और 260, 260 बटे 3, तो कितना हो गया आपका? कितना हो गया? तीन चौक, तीन चौक, सॉरी, 3 अट्ठे 24, कैरी आया 2, 6। ठीक है, मतलब कितना हुआ? 86.66 आता जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका किसका हो गया? 2017 का। और फिर 2012 का निकालिए, 2012 का कितना होगा हमारा? 40 और 90 कितना हुआ? 130, 130 और 70, 200। ठीक है, तो 200 बटे 3, तो कितना हो गया आपका? 3 6 कैरी आया 2, 3 6 6 आता जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया? हमें फिर क्या पूछा है? ये आपका 2012 का जो एवरेज है और 2017 का एवरेज है, उनके बीच में क्या है? डिफरेंस, मतलब उनके बीच में अंतर कितना है। तो अंतर कितना है हम कैसे निकालेंगे? जो आपका आया है 86.66, ठीक है, और जो आपका आया है 66.66, इसको आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 0, यहाँ पे आपका 0 और यहाँ पे 2, तो कितना आ गया आपका? 20 करोड़। ठीक है, 20 करोड़ का डिफरेंस है 2012 के एवरेज और 2017 के एवरेज। ठीक है, आपको जब प्रश्न समझ में आएगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, और ये इतना इजी है। ठीक है, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए, बार बार इसको बहुत सारे प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं बार बार आप लोग को यही कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 20 करोड़ का डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर
द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम द थ्री कंपनी पुट टुगेदर आर इक्वल। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर, कौन से साल के जोड़े में, मतलब 2014 17, 2015 या 17, 2016 या 17, 2014 या 15। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से साल के जोड़े में द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम द थ्री कंपनी पुट टुगेदर आर इक्वल। ठीक है, मतलब कि तीनों कंपनी के टोटल करेंगे तो वो इक्वल होगा। तो आप सबसे पहले देखिए हमें क्या है, 2014 है यहाँ पे, 2017 है, ठीक है, 2015 है और 2016 है। बाकी के आपको ईयर्स को नहीं नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन में हमारा 12 13 है ही नहीं, 18 है ही नहीं, तो हम नहीं करेंगे उनको, हम खाली 14 को प्लस करेंगे। तो अभी हमने 17 प्लस किया था, 17 में कितना आया था, 260 आया था, अभी हमने किया था। ठीक है, फिर उसके बाद कितना हो गया था, 16 का प्लस कीजिए तो कितना हो गया, 270 आ गया ये आपका। ठीक है, 15 का प्लस कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 70, 170, 170 में करेंगे तो ये 250। ठीक है, और 2014 का कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 250, ये भी आपका 250। तो कौन से साल में सेम है, ठीक है, तो कौन से साल में सेम है, 14 और 15 में। तो आपका ऑप्शन जहां भी 14 और 15 होगा, ऑप्शन नंबर डी, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप लोग को प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। ठीक है, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते इसलिए मैं बता के आगे बढ़ रही हूँ। आप लोग यहाँ पे पूछेंगे कि क्या नहीं आ रहा है समझ में, क्या आ रहा है, क्या आप लोग को कहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है, तो फिर मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ, उसको मैं बता सकती हूँ। लेकिन अगर आप लोग यही नहीं बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बस आप क्लास अटेंड करते जाएंगे, तो फिर वो मेरे लिए भी बताना मुश्किल है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका लास्ट जो प्रश्न इसमें है, इस क्वेश्चन का, उसमें दिया हुआ है, एवरेज एनुअल अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग दिस गिवन पीरियड। ठीक है, मतलब क्या है, average annual export during the given period for company B is approximate what percent of the average annual amount of export for company C। मतलब हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है कंपनी बी का और एवरेज निकालना है कंपनी सी का। चलिए निकालिए, एवरेज कैसे निकालते हैं, कंपनी बी और सी का एवरेज निकालिए जल्दी से। पहले एक बी कंपनी का निकाल के बताइए कि कितना आया। बी कंपनी का एवरेज निकालिए, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करते जाऊंगी, आप लोग को नहीं समझ में आएगा। आप लोग पार्टिसिपेट करिए, आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए, और इससे क्या होगा, आपका स्पीड भी बढ़ेगा सॉल्व करने का। हुआ क्या, बी कंपनी का एवरेज निकला।
चलिए देखते हैं ये कितना हो गया 140 140 एंड 70 210 210 एंड 70 280 280 एंड 9 280 और ये कितना हो गया आपका 370 370 एंड 10 380 480 480 एंड 150 480 यानी कि 580 आपका हो गया और 580 एंड 630 ठीक है। टोटल हमारा कितना हो गया इसका बी का 630 और टोटल कितने हैं एवरेज हम कैसे निकालते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है 70 है तो ये कितना हो गया हमारा 7 1 जा 7 9 जा तो 90 बी का एवरेज कितना निकल गया 90 निकल गया। इसी तरह से आप सी का भी एवरेज निकालिए। सी का एवरेज क्या होगा 70 एंड 100 170 170 एंड 130 कितना हो गया आपका 170 200 300 400 470 470 एंड 90 कितना हो गया आपका 560 570 एंड 670 670 ठीक है 670 और सॉरी यहाँ पे एवरेज नहीं निकालने बोला हाँ ठीक है एवरेज निकालने बोला है और यहाँ पे आपका क्या है 7 ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका करिए जल्दी से डिवाइड कीजिए कितना आया 7 1 जा 7 9 जा ठीक है। कैरी आया कितना यहाँ पे 5 सॉरी 3 है तो 4 कैरी आया ठीक है। फिर 7 5 जा 35 कैरी आया 5 जो बचा है ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या है 5 बचा है तो 7 फिर आपका 1 तो यहाँ पे 1 लगभग आपका कितना है 95.71 ठीक है। और हमारा इसका एवरेज कितना आया था 90 आया था। अब हमें क्या पूछा गया है हमने एवरेज निकाल लिया किसका बी का एवरेज हमारा कितना है 90 और सी का एवरेज हमारा कितना है 95.71 ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एवरेज एनुअल अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड फॉर कंपनी बी is approximate what percent of the average annual amount of export for company C ठीक है। तो अब हमें क्या बोला है कंपनी बी और सी का जो एवरेज निकाला है उसके बीच में हमें क्या निकालने के लिए बोला गया परसेंट निकालने बोला गया ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है कंपनी बी को हम पहले रखेंगे कंपनी सी को हम नीचे रखेंगे और उसका हम क्या निकाल देंगे परसेंट निकाल देंगे ठीक है। कंपनी बी का हमारा कितना है 90 कंपनी सी का हमारा कितना है 95.71 इंटू 100 ठीक है। तो अब यहाँ से आप 100 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो गया आपका 9000 और ये आपका क्या हो गया 9571 ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको करेंगे यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर आपका 2 जीरो बढ़ जाता है ठीक है। ये याद रखिएगा जहां अगर आप नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा और जितने भी पॉइंट के बाद है ठीक है अगर 3 है तो 3 जीरो बढ़ेगा 2 है तो 2 जीरो बढ़ेगा 1 है तो 1 जीरो बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या आ गया 900000 और यहाँ पे आपको क्या करना है इसको 9571 ठीक है इससे आपको क्या करना है डिवाइड करना है ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे और अप्रोक्सीमेट बोला है तो आप इसको 966 भी जा सकते हैं ठीक है अदरवाइज ऐसे ही रखिए। तो यहाँ पे आपका क्या होगा ये पहले से तो नहीं जाएगा ठीक है। तो दूसरी बार में हम करेंगे तो लगभग कितने से जाएगा ये आपका देखिए 9000 है ना ये 9000 के आसपास ठीक है 9500 और यहाँ पे ये 9000 है तो पहली बार में तो नहीं जाएगा तो हमें और जीरो लेना पड़ेगा ठीक है। तो ये हमारा लगभग कितनी बार में जाएगा
ये लगभग हमारा 9571 इंटू 9 अगर हम लोग करते हैं तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 9 7 जा 63, कैरी आया 6, 9 5 जा 45 एंड 6 40, 51, कैरी आया 5, 9 1 जा 9 एंड 5 कितना हो गया आपका 14। सॉरी 9 9 जा 81 होता है, आई एम सॉरी, 9 9 जा 81 और 5 कितना होगा 86। ठीक है, मतलब लगभग किस में जा रहा है, ये 9 जा में जा रहा है। ठीक है, तो 9 8 6 समझ में आ रहा है ना, 1 3 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 90, अगर आप आगे भी नहीं जाएंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि सी वाला ऑप्शन आएगा इसमें, क्योंकि 9 वाला ऑप्शन इसी में है, बाकी तो आपका 6 है 2 है 3 है। ठीक है, और किसी में नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे आपका 1 आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पे 9 में से 6 गया तो 3 और ये 0 कट गया, फिर ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमारा क्या है 95 है, और ये लगभग देखिए कितना है, 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक कितना होता है 9000 में 9 चौक 36, और ये 9500 है। ठीक है, और ये कितना हमारा 38,000 है, तो लगभग किसमें जाएगा 4 में। ठीक है, तो हमारा अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 94% के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 94% अप्रोक्सीमेट आपका यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से आपको, इसीलिए इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा रहता है, डरना नहीं है आपको, आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए वन लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं। ये वाला डीआई, इसमें आपको क्या करना है, ये थोड़ा लेंदी है। ठीक है, लेंदी है, हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा लेंदी है, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं। द टेबल गिवन बिलो shows the distribution percentage of the number of candidate qualifying a common entrance test CET। CET को क्वालिफाई किया है इन 6 cities, 6 अलग अलग सिटीज है। कोई जैसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, जैसे एनटीए ही मान लीजिए, तो एनटीए है आपका जो नेट का पेपर होता है, वैसा कोई पेपर है, वो अलग अलग सिटीज में, जैसे उसमें सेंटर रहता है ना, सिटीज में आपका जैसे हर सिटी में उसका सेंटर रहता है, उसी तरह से 6 अलग अलग सिटी है ए से लेके एफ तक, उसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। कौन कौन से ईयर में, 2020 और 2021 का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 2020 और 2021 का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, अलॉन्ग विद द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल, पहले परसेंटेज भी दिया हुआ है कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, और रेशियो भी दिया हुआ है कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट ऑफ ऑल 6 कंट्री सिटीज 2021 एंड 2022। ठीक है, तो टोटल कैंडिडेट 2020 में टोटल कितने कैंडिडेट हैं, 3800 कैंडिडेट हैं। ठीक है, उन्होंने क्वालिफाई किया है कितने 2020 में, और 2021 में कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है, 4600 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में कितने ने क्वालिफाई किया है, 3800 लोगों ने क्वालिफाई किया है, और 2021 में कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, 4600 लोगों ने क्वालिफाई किया है। बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इस डेटा के बेस पे आपको क्या करना है, जो नीचे जो प्रश्न दिया हुआ है उन सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाई फ्रॉम सिटी बी in 2021 is approximate what percent more than the number of male qualify in city E in the year 2020। ठीक है, तो प्रश्न को समझिए क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइंग सिटी बी। ठीक है, जो बोला गया है उसको पहले सॉल्व करते जाइए। सिटी बी में फीमेल पूछा गया है,
कौन से ईयर में? 2021 में। तो 2021 हमारा ये है, सिटी बी हमारा ये है और फीमेल हमारा ये है। ठीक है, तो हमें इसको कैसे निकालना होता है हम देखते हैं। 15% निकालना है आपको किसका? 15% आपको निकालना है किसका? 4600 का। ठीक है, क्योंकि 4600 का 15% सिटी बी से क्वालिफाई हुए हैं 2021 में। ठीक है, और उसमें आपको क्या निकालना है? फीमेल बस निकालना है। तो फीमेल का रेशियो हमारा कितना है? 11 है, और टोटल रेशियो हमारा कितना है? इन दोनों को प्लस कर लीजिए, तो कितना आता है आपका? 12 और 11 प्लस करेंगे कितना आएगा? 23। ये क्यों किया समझ में आया? 11/23 क्यों किया ये समझ में आया क्या? 11/23 क्यों किया है ये समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ से हमें ये परसेंट है, तो हम क्या करेंगे? 15/100 इंटू 4600 इंटू 11/23। ठीक है, क्योंकि हमें फीमेल ही निकालना है, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट फीमेल निकल रहा है बी सिटी का 2021 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 23 से कम 23, 23 दूने 46। ठीक है, फिर आप सभी को अब इनको क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे 15 दूने 30 और 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 शून्य शून्य, 11 तिया 33। तो टोटल कितने फीमेल हैं बी सिटी से 2021 में? फीमेल कितने हैं? 330 फीमेल जो है उन्होंने क्वालिफाई किया है आपका एग्जाम। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या निकालना है? द नंबर ऑफ मेल क्वालिफाइंग फ्रॉम सिटी ई इन द ईयर ऑफ 2020। सेम आपको निकालना है, सिटी ई का मेल निकालना है आपको। ठीक है, मेल याद रखिए कौन से ईयर का? 2020 का। तो हम इसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, टोटल हमारा परसेंट कितना है? 8% है। हमारे पास टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 3800 कैंडिडेट हैं। हमें क्या निकालना है? मेल निकालना है। तो मेल हमारा 5 है और नीचे हमारा क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, क्योंकि 5 3 क्या होता है? 8। अब यहाँ से हम परसेंट है तो हम यहाँ पे परसेंट हटा के 0 0 कर देंगे, ये हमारा 0 0 कट गया, 8 से 8 कट गया। ठीक है, 5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया? 5 अट्ठे 40, कैरी आया 4, 5 3 15 एंड 4 90। ठीक है, हमारे पास सिटी ई से 2020 में मेल कितने निकल गए हमारे? 190। ठीक है, यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद क्या पूछा गया? अब इस ये प्रश्न का आपने एक पहलू सॉल्व किया है, थोड़ा लेंदी है, ये हार्ड नहीं है, याद रखिएगा, लेंदी है। ठीक है, अभी हमने निकाला कितना? फीमेल हमने कितना निकाला? 330, और ई सिटी से 2020 में मेल हमने निकाला 190। ठीक है, अब ये आपका पहला पोर्शन था इस प्रश्न का। दूसरा पोर्शन आपका क्या बोला गया है? द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड इन सिटी बी इज अप्रोक्सीमेट, मतलब कि फीमेल आपका यहाँ पे दिया हो, अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ मेल क्वालिफाइड इन सिटी ई। तो मोर देन बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से आपको माइनस करना पड़ेगा। 0 आपका नीचे आ गया, 13 में से 9 गया तो कितना बचा? 4, और यहाँ पे 1। ठीक है, 140 फीमेल क्या है? ज्यादा है, तो फीमेल को हम पहले रखेंगे। यहाँ पे आपको हम क्या रखेंगे? नीचे दो जो दिया हुआ है यहाँ पे मेल को हम रखेंगे, और यहाँ पे 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? फीमेल, फीमेल हमारे कितने ज्यादा है? 140 ज्यादा है, और मेल हमारा 190 है, और यहाँ पे 100 से हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जीरो आपका कट गया। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया? 1400/19। ठीक है, अब डायरेक्ट 19 से हमारे ये कटेगा नहीं, और कहीं से कटेगा नहीं, डायरेक्ट आपको 19 से कटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 19 से डायरेक्ट कटाइए तो कितना आएगा? कटाइए जल्दी से। कितना आएगा? वही अप्रोक्सीमेट वाला आप लेके चलिए,
1400 और यहाँ पे 19 को हम लोग क्या मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली बोला है हमें, ठीक है। तो 19 को हम क्या मानते हैं, मान लीजिए 20 मानते हैं, तो 20 सत्ते क्या होता है, मतलब 2 सत्ते 14, यानी कि 140 कितने बार में आएगा, लगभग 7 बार में आएगा। तो 19 को 7 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 7 नियम 63, कैरी आया 6, 7 1 जा 7 एंड 6 कितना हो जाएगा आपका 13, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 133 आ गया, 133 लिखिए, यहाँ से माइनस कीजिए, कितना बचेगा आपका 7, ठीक है। और ये बाकी सब आपका कट जाएगा, फिर आप 0 उतारेंगे तो कितने जा जाएगा, लगभग 70 है, यानी कि 20 है, तो 20 दिया 60, ठीक है। मतलब 3 के आसपास जाएगा, तो 19 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3 9 जा 27, कैरी आया 2, 3 1 जा 3 एंड 2 7, ठीक है। तो 57 आपका आ गया यहाँ पे। अब हमारा क्या आ गया 57, तो यहाँ पे बच गया आपका 3 और ये 1, 13 बचा, ठीक है। फिर हम पॉइंट लगाएंगे, हमने पहले में क्या किया था, 7 एंड 3 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो 130 आया है, 130 हमने देखा अभी जब हमने 7 से किया था तो हमारा क्या हो गया था, 133 हो गया था, ठीक है। तो लगभग किससे जाएगा, 6 से जाएगा, तो हमारा कौन सा आ जाएगा आपका 73.68, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा ये लेंदी है, मैंने आप लोग को पहले ही बताया, लेकिन हार्ड नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें आपका ज्यादा है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसके मैंने आंसर्स नहीं रखे हैं यहाँ पे, और मैं आप लोग को जब पीडीएफ दूंगी तो आंसर इसमें रख के दे दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें, द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइंग फ्रॉम सिटी एफ in 2020 is what percent the number of candidate qualifying from city E in the same year, ठीक है। मतलब क्या बोला गया, F और E का बोला गया है, कौन सा 2020 में ही पूछा गया है, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, पहले फीमेल का निकाल लीजिए, कौन सा फीमेल आपको निकालना है, कौन सा F20 में, मतलब कि F सिटी में 20 में आपको फीमेल का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एफ सिटी में टोटल कितने हैं, 21% है। एफ सिटी में टोटल कितने क्वालिफाई हुए थे, 2020 में 3800 क्वालिफाई हुए थे, और हमें सिर्फ फीमेल का निकालना है। तो हम फीमेल का क्या करेंगे, 8 को ऊपर रखेंगे और इसको हम यहाँ पे आपका 13 और 8 को प्लस करके लिखेंगे तो 21 आ जाएगा, 0 0 आपका कट गया, 21 कट गया। तो यहाँ पे F20 में, मतलब F सिटी में 2020 में फीमेल कितने हमारे 38 इंटू 8, ठीक है, 38 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 8 जा 64, कैरी आया 6, 8 3 जा 24 एंड 6 कितना हो गया आपका 30, टोटल उसमें फीमेल कितने थे 304 फीमेल, ठीक है। अब उसी तरह से आपको क्या करना है, ई सिटी का आपको टोटल कैंडिडेट निकालना है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन सिटी ई, यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, ई का 20 में टोटल कैंडिडेट हम निकाल लेंगे, कितना परसेंट है 8%, और हमारा क्या है 3800, और यहाँ पे आपका 100 0 0 कट गया। अभी हमने मल्टीप्लाई किया है 38 इंटू 8 कितना है आपका 304, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, परसेंट निकालना है, एफ सिटी का ई सिटी के कैंडिडेट से परसेंट हमें निकालना है। तो यहाँ पे 304 है, नीचे भी आपका 304 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा, तो ये कट गया। तो टोटल कितने परसेंट है 100%, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका आ जाएगा 100%, ठीक है। बहुत इजी है, देखिए बस आपको इसको सॉल्व करने आना चाहिए, थोड़ा सा आप इसको समझेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि पार्टिसिपेट करिए, जितना एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करेंगे इस क्लास में आपको उतनी चीजें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट क्वालिफाइंग सिटी बी इन 2020 टू द सिटी ए इन 2021, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है,
बी सिटी का 2020 का क्या निकालना है, मेल कैंडिडेट, और ए सिटी का 2021 का मेल कैंडिडेट। ठीक है, ये हमें निकालना है, ये याद रखिए, जो प्रश्न में जो बोला जा रहा है वही आपको निकालना है। ठीक है, बी सिटी का 2020 का मेल कैंडिडेट, तो बी सिटी हमारा ये है, बी सिटी में कितने हुए थे, 27%, कितने लोगों में हुए थे, 3800 में। मेल कैंडिडेट हमें निकालना है, तो मेल हमारा 11 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 11 और 8 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 11 और 8 कितना होगा, 19, है ना, 11 और 8 हमारा 19, ये 0 0 हमारा कट गया। ठीक है, 19 एक कम, 19 दो ने किससे मल्टीप्लाई करना है अब हमें, 27 इंटू 2 इंटू 11, रहने दीजिए इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो फिर 27 टू जा 7 दूने 14, कैरी है 1, 7 सॉरी 2 दूने 4 1 5 इंटू 11। ठीक है, तो 11 4 जा 44, 11 5 जा 55 एंड 4 कितना होगा 59। तो टोटल हमारे मेल कितने हो गए बी सिटी में, बी सिटी 21 में 2020 में मेल कैंडिडेट हमारे कितने हो गए 594। ठीक है, इसी तरह से हम इसका भी निकालेंगे मेल कैंडिडेट। तो 2021 में ए में कितने थे, 24% हैं, 21 में कितने लोग क्वालिफाई हुए थे, 4600 लोग क्वालिफाई हुए थे। मेल कैंडिडेट हमें निकालना है, तो 5 ऊपर आ जाएगा, 7 5 12 आपका नीचे आ जाएगा, 0 0 आपका कट गया। ठीक है, 12 1 जा 12 2 जा, यही चीज आपको फिर से करना है, तो कितना आ जाएगा हमारा 40 2 6 जा 12, कैरी आया 1 2 4 जा 8 एंड 9 इंटू 5। तो अरे डायरेक्ट हम इसको कर सकते थे, 5 2 जा 10, कैरी है 1 5 9 जा 45 एंड 46। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया, ए में 21 में मेल कैंडिडेट हमारे कितने निकल गए, 460। अब हमें क्या बोला है, डिफरेंस इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो अंतर हम यहाँ पे निकाल लेंगे, 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 134 का अंतर है। ठीक है, कितना इजी है देखिए, बस आपको प्रश्न समझना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। चलिए नेक्स्ट हमारा इसी में पूछा गया है, द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल 6 सिटीज टुगेदर इन 2021। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स का आपको निकालना है एवरेज। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आपका कैलकुलेशन ज्यादा है, 2021 का निकालना है, ऑल 6 सिटीज का आपको निकालना है, तो निकालते जाइए। ए 2021 फीमेल कितना हो जाएगा, 24 इंटू 100 बाय 46 इंटू यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 5 सॉरी 7/12, फीमेल आपका बाद वाला है याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 आपका कट गया, 12 एकम 12 दूने। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 46 यानी कि 92 इंटू 7, तो 7 2 जा 14, कैरी आया 1, 7 9 जा 63 एंड 64। ठीक है, तो पहले ए सिटी का हमारा कितना हो गया 644। ठीक है, उसी तरह से A21 का फीमेल सॉरी B21 का फीमेल हम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा देखिए 15% इंटू 46 इंटू हमारा क्या आ जाएगा 11/23। तो यहाँ पे 0 0 आपका कट गया, 23 1 जा 23 2 जा। ठीक है, तो 15 दूने 30 और 11 करेंगे कितना हो जाएगा 330, हमने ये निकाला था पहले भी। ठीक है, तो बी का हमारा कितना है 330 है। उसी तरह से C21F का हम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 23/100 इंटू 4600 इंटू यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 15 और 8, हमें फीमेल निकालना है, 8 ऊपर रहेगा, 15 और 8 कितना होगा आपका 23। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 23 23 कट गया, 46 और 8, 46 इंटू 8 करेंगे, तो
सी का हमारा कितना निकल जाएगा, 8 6 48 कैरी आया 4, फिर 8 4 32 एंड 4 36, ठीक है। तो सी सिटी का हमारा 638 निकल गया। इसी तरह से हम डी सिटी का निकालेंगे, डी 21, एफ का हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 17/100 इंटू 46 इंटू कितना हो जाएगा 9 अपॉन, यहाँ पे आपका 17 17 17 कट गया, 0 0 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आप डी सिटी का निकालेंगे, कितना आ जाएगा 9 6 54 कैरी आया 5, 9 4 36 एंड 5 41, ठीक है। डी सिटी का हमारा निकल गया। उसी तरह से ई सिटी का निकालिए, ई सिटी का 8% है आपका, 8/100 इंटू 46 इंटू 3 आपका ऊपर रहेगा, यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा, 0 0 कट गया, 4 1 4 2 ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 6, 3 2 6, ठीक है। तो ई सिटी का आपका कितना हो गया 6 6 36 कैरी आया 3, 6 4 24 एंड 3 27। अब एफ सिटी का लास्ट हमें निकालना है। एफ सिटी का हमारा कितना है 13%, 13/100 इंटू आपका कितना है 46 से ही करना है क्योंकि 21 का है हमारा, और उसके बाद हमारा 8 ऊपर आएगा और नीचे आपका आ जाएगा 13 13 13 कट गया, 0 0 कट गया। और अभी हमने किया था किसके साथ 6 8 के साथ, तो 8 6 कितना होता है 48, ठीक है। कैरी आया आपका 4, 8 4 30, 8 4 32 एंड 4 36, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल गए फीमेल्स निकल गए सभी सिटीज के। अब इसका हमें क्या निकालने बोला है एवरेज निकालने बोला है। तो एवरेज हम क्या करेंगे सभी को प्लस करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जो हमारे पास आया हुआ है उसको आप क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। चलिए प्लस कीजिए। ए में हमारा कितना है 644 प्लस 644 प्लस 330 प्लस 368 प्लस 414 प्लस 276 प्लस 368, ठीक है। टोटल जब आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा, ठीक है। टोटल आप जब करेंगे तो 2400। अब टोटल के सिटीज कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 से इसको आप क्या कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए, 2400 को 6 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 400, ठीक है। 2400 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 400, 6 कम 6 6 चौ 24। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है या 3 है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका लेंदी है यहाँ पे बट आपको इजी है, ठीक है। सॉल्यूशन आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा इसमें। उसके बाद आप देखिए एक और इसमें प्रश्न दिया हुआ है, द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी डी इन 2021 टू सिटी ई इन 2021, सॉरी 2020 टू सिटी ई इन 2021, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड सिटी डी इन 2021 टू द ई इन 2021, ठीक है। तो अभी हमने ई का 2021 का निकाला है, कितना है 276। तो यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये वाला आपका निकल गया, ठीक है। अब हमें डी का निकालना है 2020 का, तो डी 20 में क्या निकालना है आपको फीमेल निकालना है, ठीक है। तो डी 20 में आपका कितना 20/100 और 20 में हमारा कितना था 3800 था, और हमें फीमेल निकालना है तो फीमेल हमारा 3 है, नीचे आपका 5 आ जाएगा, 0 0 आपका कट गया, 5 एकम 5 चौक, ठीक है। तो 4 तिया 12, 38 को आप 12 से मल्टीप्लाई करिए तो 12 8 96 कैरी आया 9, 12 3 36, 36 एंड 9 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 4 आप करेंगे 45, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है डी वाले सिटी को पहले रखना है आपको और ई वाले सिटी को बाद में रखना है।
तो डी हमारा कितना है 456 और ई हमारा कितना है 276। इन दोनों का रेशियो निकालिए। रेशियो कैसे निकालेंगे, कटाएंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 तिया 2 अट्ठे, 2 दोने 2 दोने 2 अट्ठे, ठीक है। फिर 2 से कटेगा 2 छक्का और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1 2 9 जा, ठीक है। फिर 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 114 और 69। फिर ये हमारा किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 3 3 जा, ठीक है। फिर ये हमारा 3 से कटेगा 3 3 जा, कैरी आया 2 3 8 जा, तो हमारा कितना आ गया 38.23। है क्या ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एक प्रश्न था, इस तरह से थोड़ा लेंदी था लेकिन आपको इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप उसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। तो और भी आपके प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपके आए हुए थे, ये संस्कृत में ही आपका आया था 2023 में दिसंबर में, ठीक है। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, कल देखेंगे कल की क्लास में कि क्या क्या है इनके और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसी तरह से और भी हमारे प्रश्न है, रिसेंट में जो प्रश्न आया हुआ है आपका अभी जून में, उसको भी मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। और आप देखेंगे कि बहुत इजी था प्रश्न, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका डीआई। आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और कोई प्रॉब्लम है आप लोग